के नज़र में क्या था, फ्लॉप था। पूरे गांधी मैदान भरा हुआ था। ऐसे लोगों को जाने में आज तक हम लोगों के रैली में ये 12 घंटा नहीं लगा था जाने में। वो यहाँ 5 बजे 7 बजे गाड़ी पकड़े हैं, 5 बजे और 7 बजे 12 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लगा अरवल जाने में। भाजपा जिस तरह से पैसा दे करके मंगाती है, उस तरह से हम लोग नहीं लाए। ये जज़्बा, ये नौजवानों के अंदर जो उत्साह था, वो उत्साह देखने लायक है। आज तक तो कोई नहीं कहा फ्लॉप। पूरा काफ़ी जन सैलाब, सारे लोगों ने कहा कि जन सैलाब भरा हुआ के अंदर लड़ने का जज्बा था। वो लोगों को लग गया है, पूरे आम लोगों को लग गया है कि यहाँ संविधान और लोकतंत्र खतरा में है। इस हिसाब से लोग आए थे, नौकरी के लिए आए। ये नौजवानों का उत्साह नहीं दिखता तो ये बिहार नहीं आते। और फ्लॉप कर रहे हैं, इनको नींद उड़ा दिया। बीते दिनों पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन हुआ, लेकिन इसके बाद लगातार अब जो एनडीए के लोग हैं, खासकर जो भाजपा के लोग हैं, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में अरवल से माले विधायक महानंद सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, लगातार महागठबंधन की रैली को फ्लॉप बताया जा रहा है भाजपा के द्वारा, कैसे देख रहे हैं? अच्छा, आप लोगों के नज़र में क्या था, फ्लॉप था। पूरे गांधी मैदान भरा हुआ था। 12 घंटा 14 घंटा से बारिश के बावजूद भी लोग आए हुए थे और लाल झंडा वाले लोग डटे हुए थे। पानी पड़ रहा था तब भी टस से मस नहीं हुए। ये जज्बा, ये नौजवानों के अंदर जो उत्साह था, वो उत्साह देखने लायक है। आज तक तो कोई नहीं कहा फ्लॉप। पूरा काफ़ी जन सैलाब, सारे लोगों ने कहा कि जन सैलाब भरा हुआ था। यहाँ से लोगों को जाने में आज तक हम लोगों के रैली में ये 12 घंटा नहीं लगा था जाने में। वो यहाँ 5 बजे 7 बजे गाड़ी पकड़े हैं, 5 बजे और 7 बजे 12 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लगा अरवल जाने में, गाड़ी को लौटने में। इतना जाम हो गया था। काफ़ी लोग आए थे, वो गांधी मैदान पहुंच नहीं पाए। और पहुंचते तो समझ लीजिए कि वो जगह नहीं बचता। चारों बगल लोग, जन सैलाब था। तो ये कोई पैसा दे करके, भाजपा जिस तरह से पैसा दे करके मंगाती है, उस तरह से हम लोग नहीं लाए थे। वो तो पोल खुल जाता है उन लोगों का कि पैसा भी देते हैं और गाड़ी भी बेचते हैं। हम लोग तो जनता सब अपने से गाड़ी करके, चंदा करके, वो सब लोग अपने आए। लिट्टी भंटा लेकर के, लिट्टी लेकर के, चूड़ा भूंजा लेकर के, वो सब लोग आए थे। उन लोगों के अंदर लड़ने का जज्बा था। वो लोगों को लग गया है, पूरे आम लोगों को लग गया है कि यहाँ संविधान और लोकतंत्र खतरा में है। इस हिसाब से लोग आए थे, नौकरी के लिए आए थे कि नौकरी 17 महीना में जो कुछ हुआ मिला, वो 17 साल और 18 साल में संभव नहीं हुआ। नीतीश कुमार केवल बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये कुछ हुआ है। उसी को कंटिन्यू करने के लिए और उसी में एक और आगे बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए गरीबों का, पूरे व्यापक लोगों का, न्याय पसंद लोगों का ये रैली था। भारी जुटान था। जनता विश्वास जता रही है महागठबंधन पे? जी, वो नहीं जुटाती तो 8-10 दिनों के अंदर ही इतना बड़ा रैली हो जाना, ये विश्वास जताने का ही ये द्योतक है, ये लक्षण है, समझे ना। वहाँ संकल्प लेकर के गए हैं कि हम लोगों को जवाब देना है। महानंद जी, लगातार लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 2 तारीख को बिहार में उनकी रैली हुई, देखा जाए तो औरंगाबाद में हुई। ऐसे में अब जाकर फिर से एक बार रैली करने जा रहे हैं वो, बिहार आज आने वाले हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टियों को जवाब हम देंगे, हटाने की बात कर रहे हैं, जंगल राज का पहले तो एक चीज़ बताइए कि इनको बार बार यहाँ तो पूरा गठबंधन नीतीश जी को ले लिए, हड़प लिए, सब कुछ कर लिए, उनके पास पूरा है, सारे लोग उनके हैं। इधर तो केवल महागठबंधन के जो पहले 20 में जो गठबंधन था वही लोग रह गए हैं। तब क्यों डर रहे हैं? तब बार बार क्यों बिहार आ रहे हैं? ये नौजवानों का उत्साह नहीं दिखता तो ये बिहार नहीं आते। और फ्लॉप कर रहे हैं, इनको नींद उड़ा दिया है। इसलिए नौजवान अब उनके साथ नहीं है, नौजवान के साथ धोखाधड़ी किए हैं। धोखाधड़ी करने वाले ये लोग जो हैं, इनके साथ कतई नहीं रह सकते। इसलिए ये अग्निवीर का मामला हो, रोजगार देने का मामला हो, अडानी अंबानी को वो फ़ायदा पहुंचाने का मामला हो, महंगाई बढ़ाने का मामला हो। अब परिवारवाद वाला में क्या है? परिवारवाद, आप किसी खास को परिवार मान करके अब उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वही परिवारवाद है।
आप अडानी अंबानी के लिए तो न्यौछावर है, पूरे देश की संपत्ति आप दे रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा महानंद जी आपसे। लालू प्रसाद यादव जो कि महागठबंधन के बड़े नेता हैं, ऐसे में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल खड़ा किया था कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। ऐसे में क्या लगता है जो एनडीए गठबंधन वाले, खासकर भाजपा के जो लोग हैं, वो डर गए हैं क्या मोदी का परिवार लिख रहे हैं अपने सब जगह अपने नाम के आगे? हाँ, तो मोदी के परिवार लिख रहे हैं, लुटेरा से लेकर के बलात्कारी है, सब सारे लोग लिख रहे हैं, परिवार लिख रहे हैं कि हम भी उनके परिवार हैं। तो उनके परिवार में यही है लोग हैं, लुटेरा लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, दंगाई लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, यही लोग हैं। और लालू जी ने तो पूरे विमर्श ही बदल दिया, पूरे देश के स्थिति सामने ला दिया। सबको बोलना पड़ा कि परिवार परिवार, जो परिवार पर अटैक कर रहे थे, आज सब लोग कह रहे हैं कि अब हमारे परिवार है, हमारे परिवार है। परिवार को मेन स्ट्रीम में ला दिए। तो ये रैली ने तो बहुत कुछ सामने ला दिया। ये रैली जो है उनको ज़मीन पर ला दिया है कि आपको रोजगार की बात करना होगा, महंगाई के खिलाफ आपको बात करना होगा, महंगाई को दुरुस्त करना होगा, आपको किसानों की बात करना होगा। यहाँ किसान, मजदूर, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, ये सब सारे चीज़ों पर बात हुई है। यहाँ केवल जुमला की बात नहीं हो रही है कि भाई आप राम मंदिर और ये सब की बात केवल करके लोगों को आप ठग लीजिए, ऐसा ये रैली नहीं था। ये रैली बहुत संदेश दिया है, वो पूरे देश को संदेश दिया है। और जितने भी लोगों को लग रहा था कि अब विपक्ष खत्म हो गया है, उन लोगों को ऊर्जा देने का काम किया है। इसीलिए परेशान है ये मोदी जो है, परेशान है और बार बार बिहार आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो मोदी परेशान हो गए हैं महागठबंधन की जन विश्वास महारैली से। ऐसे में माले विधायक महानंद सिंह थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया, इसको देखते हुए देखा जाए तमाम अनेक महागठबंधन के नेताओं ने भी बयान दिया और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सबके हित में, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर अनेक मुद्दा, उस पर काम करना, और काम नहीं करती हो जनता, कहीं ना कहीं जवाब देने का काम करेगी। ऐसे में इतिहास रच दिया महागठबंधन के लोगों ने। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।